नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन करम, कुरान करीम को समझ कर पढ़ने का जो सिलसिला अल्लाह ताला की नुसरत से और अल्लाह ताला की मदद से हमने शुरू किया है, उसके सिलसिले में आज हमारा दूसरा दर्स है और हम इंशाअल्लाह ताला सूरत अल बकरा की आयत नंबर 3 को समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको एक हदीस इस ज़िमन में सुनाता चलूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, सदका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो उन खुशकिस्मत इंसानों में अपना नाम लिखाने के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला आप भी इस सिलसिले से जुड़कर अपने आप को खुशकिस्मत अफराद की लिस्ट में शामिल कर लें। और एक और हदीस आपको सुनाता चलूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, इज़ा अरदतुमुल इल्म, जब तुम इरादा करो इल्म हासिल करने का, फंसरुल कुरान, तो कुरान पढ़ो। फ़इन्न फ़ीहि इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, क्योंकि इसमें उन सब गुज़रे हुए अव्वलीन और आखिरीन, मतलब जो सब गुज़र गए उनका और जो आने वाले हैं उन सब का इल्म इसमें मौजूद है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं हम तिलावत करेंगे, समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे सूरत अल बकरा की आयत नंबर 3 को, जो कि कुछ इस तरह है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। इसमें पुरानी आयत को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों की खसूसियात बयान फरमा रहे हैं कि कुरान जिनके लिए हिदायत की किताब है। कुरान हिदायत देता है उन लोगों को, अल्लज़ीना युमिनूना, अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, युमिनून ईमान, ये सेम ही रूट के वर्ड्स हैं। युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिल गैब, गैब पर, अल्लाह को बिन देखे, फरिश्तों को बिन देखे, आखिरत की ज़िंदगी को बिन देखे ईमान लाते हैं। बिना देखे ईमान लाना अल्लाह ताला के नज़दीक एक बहुत ही नाफ़े अमल है और इस्लाम और ईमान की बुनियादी शराइत में से एक है कि आप अल्लाह, उसके रसूल को तो सहाबाए कराम ने देखा, अल्लाह, उसके फ़रिश्ते और आखिरत के दिन पर बिना देखे ईमान लाते हैं, गैब के तौर पर ईमान लाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो गैब पर हकीकी ईमान रखते हैं, उनके लिए भी कुरान एक हिदायत का ज़रिया है। और किन लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है? वह युकीमून सलात, युकीम कायम करने के वर्ड से बना है, कायम करना। उर्दू बोलने वाले समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। युकीम कामा काइमुन, यानी कायम किए करते हैं जो लोग सलात, नमाज को कायम करना। मतलब आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ पे अगर मुंतबिक करेंगे तो जो लोग नमाज पढ़ते हैं, और अगर एक रियासत का और एक मुआशरे का और एक सोसाइटी के ऊपर ये आयत मुंतबिक होगी तो उसका मतलब है जो कि बाजमात नमाज़ों का बंदोबस्त करते हैं, मस्जिदें बनवाते हैं, इमाम रखते हैं, इमामों को उनका मुशाहिरा देते हैं, एक सलात का नमाज का पूरा निज़ाम कायम करते हैं, तो वो भी इस आयत के प्रेमिसेस में वो भी आ जाता है। तो कुरान हिदायत हो गया उन लोगों को जो ईमान पर, जो गैब पर ईमान लाते हैं, उन लोगों को हिदायत देता है जो सलात कायम करते हैं। और किन लोगों को हिदायत देता है? व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, व मिम्मा उसमें से जो रज़क़नाहुम रिज़्क़ हमने उन्हें दिया है, रज़क़नाहुम हमने उन्हें जो रिज़्क़ दिया है, युनफ़िकून इन्फ़ाक़ से है, खर्च करते हैं। युनफ़िकून इन्फ़ाक़, खर्च करते हैं। तो कुरान हिदायत हो गया हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो सलात कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो लोग अल्लाह के दिए में से खर्च करते हैं। ये वो क्वालिटीज़ हैं नाज़रीन और हाज़रीन के जो हमें इस काबिल बनाती हैं कि अगर ये क्वालिटीज़ हम में होंगी और हम कुरान पढ़ेंगे तो हमें हिदायत नसीब होगी। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए।
لیکن متقین میں سے بھی پھر ان کی متقین کون ہیں ان کی تشریح ہو رہی ہے، ان 3 کیٹیگریز میں ان کو رکھا گیا ہے کہ ان متقین میں اور بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں متقین کی، لیکن متقین جن کے لیے کہ قرآن ہدایت ہے ان میں یہ 3 کوالٹیز ضرور ہوں گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انڈیویجولی اپنی پرسنل لائف میں بھی نماز پڑھتے ہیں، چھپ کے بھی پڑھتے ہیں، فرائض مسجدوں میں پڑھتے ہیں، سنتیں اور نوافل گھروں میں پڑھتے ہیں، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں نماز کو قائم بھی کرتے ہیں، اس کا ایک نظام بناتے ہیں، اس کو کاروباری لوگوں کو جو ان کو سہولیات اس طرح کی دیتے ہیں کہ وہ نماز کے اوقات میں اپنا کام بند کر سکیں، دکان بند کر سکیں، مطلب نماز کے سسٹم کو قائم کرنے کے لیے جو سہولیات دی جا سکتی ہیں معاشرے میں، ان کو قائم کرنے میں، ان سہولیات کو اسٹیبلش کرنے میں بھی اپنا پورا زور لگاتے ہیں، تو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور پھر نماز قائم کرنے کے مفہوم میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ نماز قائم کر کے، نماز پڑھ کے جب وہ مسجد سے باہر آتے ہیں تو پھر اپنی پرسنل زندگیوں میں نماز ان کی زندگیوں میں، ان کے معاملات میں، ان کے لین دین میں، ان کے کاروبار میں نماز کتنا اثر چھوڑتی ہے، وہ بھی نماز کو قائم کرنے کے ہی ضمن میں دیکھا جائے گا۔ وہ جو اثر ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نماز ان کی زندگیوں میں، ان کے معاملات میں بھی کوئی تاثر چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو لوگ پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم متقین کی ان 3 خصوصیات جو کہ بنیادی خصوصیات ہیں مسلمان ہونے کے لیے۔ پہلی خصوصیت تو ایسی ہے کہ جن کے غیب پر ایمان لائے بنا ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ صلاۃ قائم کرنے کے بارے میں بھی بہت کلیئر کٹ احادیث موجود ہیں، جن میں یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان خصوصیات پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ تعالی امید ہے اور دعا ہے اللہ تعالی سے کہ آپ اس سلسلے سے جڑے رہیں گے، اور ہم مل جل کر ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔